हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधि गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 फंक्शंस। बेटे आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा। फाइंड साइन x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको तीनों में sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालना है। ओके, जो आपको फर्स्ट 8th क्वेश्चन दिया है इसमें वो है tan x इक्वल टू -4/3 x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है बेटा tan x इक्वल टू -4/3 x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। ओके बच्चे, आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा। आपने देखा बेटा, आपको गिवन दिया हुआ है यहाँ पे tan x इक्वल टू -4/3। ओके बच्चे, यहाँ पे बेटा आपने ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल होता है AOB, है ना। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो tan x होता है आपके पास वो क्या होता है, सॉरी ये है आपके पास P और ये है आपके पास H, है ना। आपके पास P/B होता है। ठीक है, tan x क्या होता है बेटा आपके पास P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब tan की जो वैल्यू है -4/3 है, तो -4 आ गया आपके पास P और B आ गया आपके पास 3। ओके बच्चे, अब ये आपके पास क्या है, राइट ट्रायंगल है ना। इन राइट ट्रायंगल में आपके पास राइट ट्रायंगल AOB है। इसमें हम देखेंगे हमारे पास h² हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है आपके पास, P² और B², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है वो क्या है, 4 है, -4, और बेस है आपके पास 3। क्लियर है बच्चे। और 4 4 ज़ा 16 होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो आपके पास आ गया 25। ओके बेटा, h², h की जो वैल्यू है आप h² यहाँ पे इधर आके वो स्क्वायर रूट कर देगा इसको 25 को, तो आपके पास +-5 आएगा बाहर। ओके बेटा, आपके पास जो x है वो लाइज कर रहा है बेटा, x सिंस लिखेंगे आप, सिंस x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकेंड। ठीक है, x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका cos x है वो क्या होगा, इज नेगेटिव। ठीक है बेटा, क्योंकि ये किसका क्वाड्रेंट है, साइन का, है ना। cos x आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, तो cos की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी बेटा, cos होता है आपके पास B/H। क्या होता है, B/H। तो आप यहाँ पे आपके जो वैल्यू आई थी वो +-5 आई थी, है ना। तो आपने लेना है cos नेगेटिव होगा तो 5/ क्या आएगा आपके पास, 3/5 आएगा। क्लियर है बच्चे, क्या आएगा, 3/5 नेगेटिव का आएगा। ओके बेटा, अब बेटा आपको जो x/2 निकालनी है, वैल्यू क्या है आपके पास एक्चुअल में, sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो पहले हम x/2 लाइज देखेंगे कि वो कहाँ लाइज करता है। ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे सिंस x लाइज इन क्वाड्रेंट है, ये क्या है, क्वाड्रेंट सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे बच्चे अगर x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज जो π/2 लेस देन x लेस देन पाई। ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू बनानी है आपने तो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 90 से ऊपर, है ना, 90 से ऊपर और 180 से नीचे, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। बट हमें यहाँ पे x/2 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे x/2 आ जाएगा, कितना आ गया, 2। अब बच्चे जब आपके पास π/4 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आया x/2 आ गया आपके पास, ये π/2 है। ठीक है, और बेटा आप ये बताना है आपने कि जो π/4 है वो कितना होता है बेटा, 45। π/2 कितना होता है, 90। तो मतलब x/2 जो आपका है वो कौन से क्वाड्रेंट में गया,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x/2 किस में, कौन से क्वाड्रेंट में आया आपके पास, तो आप लिखेंगे दैट मीन्स x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। और बच्चे यहाँ पे आपको पता है कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव। मतलब जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था sin x/2, cos x/2, tan x/2, इन 8th क्वेश्चन में सारे के सारे फंक्शन क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे आपके पास। ओके बच्चे, अभी आप करेंगे, आप लिखेंगे बेटा वी नो दैट cos 2x cos स्क्वायर x माइनस, आपको पता है बेटा जो cos 2x है वो कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो अब आप लिखेंगे cos x। एक्चुअल में आपको जो क्वेश्चन में चाहिए वो चाहिए cos x की जो वैल्यू आती है वो, क्योंकि cos 2x का यहाँ पे cos x चाहिए आपको। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ओके बेटा, यहाँ पे आपको मैंने बताया वो जो 2x होता है यहाँ पे वो एंगल 2 से डिवाइड होता है, तभी यहाँ पे x आता है। ठीक है, और यहाँ पे x था तो x 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आया, x/2 आ गया। ओके, तो बच्चे आप ये सिर्फ आपको बताया है, ये आपने समझना है इसको और आगे करना है बेटा। cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ओके बच्चे, यहाँ पे आप देखेंगे जो -1 है वो इस साइड आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये 2 cos स्क्वायर x इस साइड ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 cos x/2 इक्वल टू cos x प्लस 1। ओके बच्चे, तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू cos x प्लस 1/2। क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास। अब बच्चे आपने cos x की वैल्यू क्या निकाली थी, -3/5, तो आपने यहाँ पे -3/5 डालना है, -3/5 प्लस 1/2। ठीक है बच्चे, तो आप इसको करेंगे सॉल्व, प्लस ये 5 इधर आया, 5 नीचे, और ये वाला 2 ऊपर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल 1/2 बन जाता है ये। ठीक है बेटा, अब आपके पास 5 में से 3 गया, कितना है 2, 2/5, और क्या था 1/2, ये कैंसिल हो गया, 1/5 आया। ठीक है बेटा, अब ये cos स्क्वायर x ही चल रहा है, cos स्क्वायर x/2 ही चल रहा है बेटा। अब आपने cos x/2 और स्क्वायर इधर आके इसको अंडर स्क्वायर रूट करेगा। ठीक है, तो बच्चे आपने ये 1 आ गया बाहर और ये रह गया आपके पास √5। ठीक है, और बेटा आप अब इसको रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, √5 के साथ इसको रैशनलाइज करा आपने, तो √5 अपॉन क्या आ गया, 5 आ गया आपके पास। ओके बच्चे, ये आपकी वैल्यू है cos x/2 की। ओके, अब आपने निकालना है sin x/2। ओके, तो आप लिखेंगे अगेन वी नो दैट, ये cos x/2 का फॉर्मूला आपने cos में लिया ना, अब साइन में लेना, आपने क्या लेना, आप साइन में। वी नो दैट cos 2x इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। ओके बच्चे, अभी हमें चाहिए cos x वाला फॉर्मूला, 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाय, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये नहीं आएगा बेटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बेटा आपने क्या लिखना है, ये जो आया था हमारे पास यही था 1, क्या था 1 - साइन स्क्वायर x। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ओके बच्चे, अब यहाँ पे लिखा आपने 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास। अब बेटा आपने देखा यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो गया, x/2 हो गया। ओके बच्चे, अब आप ये आपने इसको लर्न करना है फॉर्मूलों को। ठीक है, आप लिखेंगे cos x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके बच्चे, अब ये साइन स्क्वायर x इधर आएगा, साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे cos इस साइड जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा cos x। ओके बेटा, साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - cos x/2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, अब आप इसमें वैल्यू डालेंगे, आपके पास cos x की वैल्यू चल रही थी -3/5। ठीक है बेटा, नीचे क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, है ना, आप 1 और ये क्या हो जाएगा +3/5 हो जाएगा, और ये 2 है,
5 इधर आ गया, 5 + 3/5 और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल करेगा, कितना आ जाएगा 8/5, यस हाँ 8/5 बेटा, और 1/2 कटिंग करेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है 4/5। ओके बच्चे, चल क्या रहा है आपके पास साइन स्क्वायर x/2 ही चल रहा अभी, है ना। अब बेटा आपके पास जब ये आया तो आपने देखा साइन स्क्वायर क्या है आपके पास x/2। ओके बेटा, अब आप इसको क्या लिखेंगे, साइन x/2 रूट करेंगे, इसको स्क्वायर रूट करेंगे 5 आएगा, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 बाहर आ गया, √5 आया। तो √5 से आप इसको अगेन रैशनलाइज करेंगे बेटा, तो आपके पास क्या आया 2√5 अपॉन क्या आएगा 5। ओके बेटा, ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, साइन x/2 की। ओके, अब नाउ आप लिखेंगे tan x/2 जो है वो क्या होता है बेटा, साइन x/2 और कॉस x/2। ओके बच्चे, साइन x/2 क्या है 2√5/5 और कॉस की वैल्यू क्या आई थी बेटे आपके पास √5/5, तो लिखेंगे आप √5/5, ठीक है। इसको लिखेंगे 2√5/5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेसिप्रोकल होगा ऊपर 5/√5, 5 से 5 कैंसिल, रूट से √5 कैंसिल, आपके पास आ गया 2, ठीक है। tan x/2 = 2, ठीक है बेटा, क्या है आपके पास tan x/2 2। तो आप लिखेंगे देयरफॉर साइन x/2 की जो वैल्यु आई थी आपके पास 2√5/5 है ना, और कॉस x/2 की जो वैल्यू आई थी √5 अपॉन क्या आया था 5, ठीक है। और tan x/2 की जो वैल्यू आई थी वो क्या आया था 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था आपके पास लिखा था cos x, क्या है बेटा, cos x = -1/3 x इन क्वाड्रेंट थर्ड। ओके बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। ओके, तो आपने बेटा इसको सॉल्व करना है। आप लिखेंगे सबसे पहले जो आपके इस जो x है वो कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्र, हमें कॉस दिया हुआ है ना, हमें अब सीधा कॉस x/2 निकालना और साइन x/2 और tan x/, कॉस दिया हुआ तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे वी नो दैट x, पहले लिखेंगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज जो x है वो कौन थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा आपके पास बताइए, पाई और किसके बीच में होगा 3π/2 के बीच में, है ना, ये पाई और 3π/2 के बीच में आएगा ना थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चे हमें तो चाहिए x/2, तो आपका ये आया 2 से आप डिवाइड करेंगे 2 और 3π/4, क्लियर है बेटा। x/2 आ गया आपका, ये देखो 90 है और ये कितना बनता है π/4 कितना होता है 45, 45 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब 90 से ऊपर और सेकंड क्वाड्रेंट, तो मतलब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, दैट मीन्स x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा इसका, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होगा, साइन x/2 पॉजिटिव होगा, इज पॉजिटिव, और कॉस x/2 क्या होगा आपके पास, इज नेगेटिव, और दूसरा tan भी क्या होगा, tan x/2 भी नेगेटिव, क्लियर है बेटा। अब बच्चे आगे सॉल्व करें इसको, लिखेंगे आप वी नो दैट, आपके पास बेटा वही cos 2x का क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर x - 1, हमें चाहिए cos x, इसलिए 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। अब आप अप्लाई करेंगे cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ओके बच्चे, आपने लिखा cos x + 1 हो जाएगा आपके पास, यस, नीचे आ जाएगा ये वाला 2 = cos स्क्वायर x/2। ओके बेटा,
कॉस एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है। ओके बेटा, आपने क्या लिखना है, कॉस एक्स की वैल्यू आपको क्या दी है, आप दिस इम्प्लाइज करेंगे कॉस स्क्वायर जो है इस साइड लिख लीजिए आप, कॉस x/2। कॉस एक्स की वैल्यू बेटा आपको दी है -1/3। क्या दी है, -1/3। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बच्चे कॉस एक्स की वैल्यू -1/3 + 1/2। ओके बेटा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, -1 + 3/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, अब 3 में से 2 गया, 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। ओके बच्चे, अब यहाँ पे चल रहा था कॉस स्क्वायर x/2, तो कॉस x/2 आ जाएगा, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अगेन आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास √3/3 आ गया। ठीक है, कॉस एक्स इज़ नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे आप। ठीक है बेटा, अब आपके पास ये चीज़ हो गया। अब आपने साइन की वैल्यू निकालनी है, तो आप अगेन लिखेंगे बेटा वी नो दैट कॉस 2x इक्वल टू, कॉस 2x की वैल्यू बताओ बेटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस एक्स की बताइए, 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके बच्चे, अब आप अप्लाई कर रहे हैं कॉस एक्स की ये वाली वैल्यू। ठीक है बेटा, तो कॉस 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके बच्चे, 2 साइन स्क्वायर x/2 आ गया इधर, 1 - कॉस एक्स हो गया इधर। ठीक है, साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - कॉस x/2 आ गया। ओके बच्चे, अब आप इसकी वैल्यू डालो बेटा, कॉस एक्स की क्या थी, -1/3 है ना, तो -1/3 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस माइनस क्या हुआ आपके पास बेटा, प्लस हो गया 1/3/2, तो ये क्या आ जाएगा 3, इधर 3 + 1/3 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर, तो 4/3 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, 2/3 आया। ठीक है, ये साइन स्क्वायर x/2 चल रहा है बेटा, तो आप लिखेंगे साइन x/2, ये स्क्वायर रूट इधर आ गया बेटा, 2/3 आ गया। ओके बच्चे, अब आपने देखा बेटा ये √2 हो गया और ये √3 हो गया, है ना, तो आपने क्या किया बेटा, इसको अगेन रैशनलाइज किया 3 से, तो आपके पास √6 आ गया, और यहाँ पे √3 की जगह 3 आ जाएगा, है ना। √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो साइन एक्स क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है आपके पास, है ना, ये आ गया बच्चे। अब आप निकालेंगे tan x की वैल्यू। नाउ tan x/2 क्या होता है बेटा, साइन x/2 और कॉस x/2। ओके बच्चे, साइन x/2 की वैल्यू क्या थी, √6/3, और कॉस की क्या आई थी बेटा, अभी आपने देखा -√3/2 और 3 सॉरी। अगेन आप इसको लिखेंगे 6/3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर, ये 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास ये नेगेटिव भी आएगा यहाँ पे माइनस, और ये √3 है। ठीक है बच्चे, अब इस √6 को आप √3 और √2 लिख सकते हैं, यस, और √3 है ना, तो माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो आपके पास आ गया -√2। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, tan x/2। ओके बच्चे, तो देयरफॉर करके आपकी सारी की वैल्यू जो हैं, साइन x/2 की क्या आई थी बेटा, यहाँ से ले लो √6/3, और कॉस x की क्या आई थी बेटा, x/2 की यही आई थी -3 √3/3, है ना, और tan x की क्या आई थी बेटा, x/2 की रूट -√2। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, साइन एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1/4 लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, साइन एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड। ओके बच्चे, साइन एक्स इक्वल टू 1/4 है, एक्स इन क्वाड्रेंट सेकंड है आपके पास। ओके बेटा, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स दिया आपको, है ना, तो बच्चे साइन एक्स की और कॉस एक्स की प्रॉपर्टी है हमारे पास, यस, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। ओके बच्चे,
हमें चाहिए साइन की वैल्यू है कॉस चाहिए ना, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके बेटा, साइन की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 1/4 है, तो 4 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी बेटा यहाँ पे स्क्वायर होना था, तो ये 16 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये भी 16 रहेगा। ओके बेटा, यस यस 16, ये 15 आ गया अपॉन 16 आ गया। ओके, यहाँ पे क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स ही चल रहा है, अब कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट डाल देंगे। ठीक है बेटा, तो आपके पास √15 और नीचे क्या आएगा 4 है ना, 4 4 जो 16 होता है। ओके, बट बेटा आपने देखना है जो एक्स है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, सिंस एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, कॉस एक्स इज नेगेटिव। ओके, तो आप लिखेंगे कॉस एक्स इक्वल टू -√15/4। ओके बेटा, अब बच्चे हमें क्या निकालना है, हमारे पास जो आएगा आप देखेंगे ये एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड है, तो आप लिखेंगे बेटा इससे हमारे पास आल्सो π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई। ठीक है, एक्स जो है वो लाइज कर रहा है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, 90 से बड़ा 180 से छोटा। अब आप लिखेंगे हमें x/2 चाहिए ना, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4 आ जाएगा, x डिवाइड कर रहे हैं मतलब आप इसको 2 आ गया, तो ये π/2 हो गया। ठीक है, ये π/4 45, π/2 90, 90 और 45 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप लिखेंगे बेटा दैट मीन्स x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके बेटा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं इसमें क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं इसमें, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है बच्चे, अब आप लिखेंगे वी नो दैट cos 2x इक्वल टू, अब आपने cos x/2 की वैल्यू निकालनी है ना, उसके लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं। आपने बच्चे हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखना है, क्यों, इससे बेटा आपको फार्मूले लर्न हो जाएंगे, है ना। तो 2 cos x की वैल्यू क्या है, x/2 - 1। ओके बच्चे, हमें चाहिए cos x, ये मैम सिर्फ आपके लिए लिख रही है कि आपको ये साथ साथ लर्न हो जाए और आपको पता चल जाए कि कौन सा फार्मूला आ रहा है। cos x इक्वल टू बेटा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ओके बच्चे, अब आप इसको cos स्क्वायर x चाहिए आपको, ये वैल्यू इधर करेंगे cos x प्लस 1 और 2 भी नीचे आएगा, तो रह गया आपके पास cos स्क्वायर x/2। ओके बेटा, cos स्क्वायर x/2 इधर करेंगे आप, cos की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, √15/4 और नेगेटिव था साथ में, है ना, तो ये cos की वैल्यू, यस बेटा यही थी, हाँ, और -1 अपॉन क्या है 2 चल रहा है आपके पास, यस। इसको सॉल्व करो बेटा, -√15, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, सॉरी प्लस है बेटा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो +4/4, ये ऊपर जाके क्या करेगा ये 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, यस। अब 4 इधर करो, माइनस वाली वैल्यू अंदर कर दो। ठीक है, और ये 2 कितना हो गया, 8 हो गया, यस बेटा। अब आप ये किसकी वैल्यू आ गया आपके पास, कॉस अभी स्क्वायर में है, अभी क्या है स्क्वायर x/2 है। अभी आप इसको क्या करेंगे, अब आप देखो बेटा cos x/2 है आपके पास, इसको आप स्क्वायर रूट करेंगे, 4 - 15 और ये 8 आ गया। जब आपने स्क्वायर रूट किया बेटा, यहाँ पे 4 - √15 आया, ये वाला ये आता है स्क्वायर रूट से 2√2। ठीक है, आप इसके फैक्टर करेंगे, कितने आते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 आए ना बीच में, तो आप 2 × 2 इसमें से एक पेयर एक बाहर आ गया, एक अंडर रूट में रहा। ठीक है, ये हमने ऐसे करा। और बच्चे नेक्स्ट आप जो स्टेप करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, अब किसको, √2 को, ये क्या है 15 है। ओके बच्चे, यहाँ पे 2√2 है, √2 से आप इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, √2 से। ओके, जब आपने ये चीज़ करी, √2 है ना जो, वो अंदर चला गया, इसके अंदर, रूट के अंदर, रूट है ना, रूट के अंदर चला गया, तो 4 8 हो गया, ये 2 आ गया, √15 आ गया। क्लियर है बेटा,
अब ये नीचे रूट टू जब होता है वो क्या होता है, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 आपके पास ये आ गया, ये कॉस आ गया आपके पास x/2। क्लियर है बेटा। अब आपको चाहिए साइन x की वैल्यू, साइन x/2 की। वी नो दैट, अगेन आप लिखेंगे कॉस 2x = 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ओके बेटा। अगेन हमें कॉस x में वैल्यू में चाहिए, x कॉस x वाला फार्मूला चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके बेटा। आप लिखेंगे बेटा कॉस x = 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके बच्चे, ये 2 साइन स्क्वायर x/2 इस साइड आ गया, 1 - कॉस x इधर आ गया। क्लियर है बेटा। अब बच्चे साइन स्क्वायर x/2 1 - कॉस x/2 हो गया। कॉस की वैल्यू आपने क्या ली थी, -√15/4 था, /2 था। ठीक है बच्चे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 + √15/4 2, यस बेटा, 1 4 हो गया ये, प्लस √15/4 और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चे 4 + √15 कितना आ गया, 8 आ गया नीचे, यस। अगेन आपने देखा ये साइन स्क्वायर x/2 था आपके पास, आप लिखेंगे साइन x/2 इक्वल टू क्या आएगा, रूट में दे देंगे सारी वैल्यू 8। इसको भी ऐसे करेंगे, 4 + √15 रह गया आपके पास, नीचे आ गया 2√2। ठीक है, √2 से आप इसको रैशनलाइज करेंगे बेटा, तो ये भी अंदर चला गया, √2 रूट के अंदर 8 हो गया, प्लस 2 15 आ गया, और नीचे आ गया आपके पास 4। क्लियर है बेटा। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, साइन x/2 की। ओके बच्चे। अब आपको किसकी चाहिए, tan x की चाहिए, है ना। अब आप लिखेंगे नाउ tan x/2 = साइन x/2 और cos x/2। क्लियर है बच्चे। तो साइन x की वैल्यू क्या आई थी, 8 + 2√15/4, और cos x की क्या आई थी बताओ आप, cos x की आई थी 8 माइनस रूट में 8 - 2√15/4। ओके बेटा, ये आपकी वैल्यू आई थी tan x की। अब बच्चे आप इसको लिखेंगे 8 + 2√15/4, ऊपर जाके रैशनलाइज वो हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, 8 - 2√15, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा आपका, 8 + 2√15, 8 - 2√15। अब आप इसको अगेन रैशनलाइज करेंगे, इस बार जब नीचे होता है, नीचे वाला प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो आप इसको 8 + 15, 2 बाहर है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो गया ये, इसको स्क्वायर कर लेंगे आप। ओके बेटा। अब आप ये देख रहे हैं, इसको अंदर ही लेंगे आप, 8 - 2√15 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 + 2√15। ओके बच्चे। अब आपने देखा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, प्लस 2√15 अपॉन बेटा यहाँ पे आप अंडर रूट में ही रखेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, a - b a + b, a - b a + b क्या बनता है आपके पास, a² - b²। तो यही फार्मूला लगा आपके पास, a² - b²। ठीक है, 8 + 2√15, 8 8 ज़ा क्या हुआ, 64। अब बच्चे इसको कैसे ओपन करते हैं, 2 × 2, क्योंकि आपने इसको 2 √15 है, तो √15 का जब स्क्वायर हुआ तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, लेकिन एक 2 हो रहा है आपके पास, है ना, डबल टाइम, तो ये 15 आ जाएगा आपके पास। ओके बेटा। अब आप देख रहे हैं 8 + 2√15, 64 - 2 2 ज़ा 4, 15 ज़ा 60। ठीक है, अब आपके पास आया यहाँ पे 8 + 2√15 अपॉन क्या आया बेटा, √4, 8 + 2 15, 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया बाहर। अगेन आपने किया 2 कॉमन लिया बेटा, 4 + √15
अपॉन 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू चल रही थी, tan x/2 की, किसकी चल रही थी, tan x/2। तो आपके पास जो आया अभी, आपके पास लिखेंगे देयरफॉर sin x/2 आपके पास क्या आया बेटा, यहीं से ले लो, sin x/2 आया बेटा आपके पास, ऊपर की वैल्यू है 8 + 2√15, किस में आया था, रूट में, अपॉन 4, ठीक है। और cos x/2 क्या आया आपके पास बच्चे, 8 - 2√15/4, ठीक है। और tan x/2 क्या आया आपके पास, 4 + √15, बस यही वैल्यू आई। ओके, थैंक यू बेटा।